हेलो व्यूअर्स, अनअकैडमी आईएएस मंजिल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। सो फ्रेंड्स, इलेक्शंस खत्म होने के बाद जिस तरीके से प्राइम मिनिस्टर मोदी बैक टू बैक स्टेटमेंट देते हुए नजर आ रहे हैं, क्लियरली ये दिखता है दैट बिफोर इलेक्शन एवरीथिंग वाज फाइन एंड नाउ द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ क्राइसिस। द वर्ल्ड इज हेडिंग टुवर्ड्स अ पीरियड ऑफ कॉन्स्टेंट डार्कनेस। बिकॉज जिस तरीके से बैक टू बैक नया नया वार्निंग प्राइम मिनिस्टर मोदी दे रहे हैं, एक आम आदमी देश का आज काफी ज्यादा चिंतित है व्हाट इज गोइंग टू हैपन नेक्स्ट। अब तो इनफैक्ट प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय नीदरलैंड्स में हैं और वहां पे इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस करते हुए उन्होंने कहा कि अगर ये सिचुएशन नहीं बदलती है देन प्रोबेबली एवरीथिंग जो भी हमने प्रोग्रेस पाया है वो सभी खत्म हो सकता है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी की ये जो वार्निंग है, ये क्लियरली बताती है कि एक बड़ा आर्थिक संकट भारत की इकोनॉमी पे आ सकता है। इन सभी का ब्लेम ऑब्वियसली अमेरिका को जाता है। बिकॉज अगर आप किसी अमेरिकन से इस समय पूछें हाउ डज ईरान वॉर इज इम्पैक्टिंग यू, उनके लिए ईरान वॉर इज अ इंटरटेनमेंट जो वो टीवी पे बैठकर पॉपकॉर्न खाते हुए इंजॉय कर रहे हैं। बट अगर आप डेवलपिंग कंट्री से पूछो, सो दे आर स्ट्रगलिंग। ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने कहा है, ये केवल इंडिया के लिए नहीं है। इनफैक्ट आज जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज हैं, ग्लोबल साउथ के कंट्रीज हैं, इनफैक्ट कुछ डेवलप्ड कंट्रीज भी हैं, वो सभी आज एक बहुत बड़े क्राइसिस पे बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं। बिकॉज जिस तरीके से स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में डबल ब्लॉकेट लगा है, सीज फायर का कोई अता पता नहीं है, ऑयल जो है वो $100 पर बैरल से भी इस समय ज्यादा पे है। ये सभी डॉट्स को कनेक्ट करेंगे विच क्लियरली मीन्स दैट द क्राइसिस इज गोइंग टू स्टे एंड दिस इन फैक्ट फॉर मी इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट क्राइसिस इन द पास्ट सो मेनी ईयर्स। अब दरअसल बात करते हैं प्राइम मिनिस्टर मोदी ने क्या कहा, और इसके बाद आज मैं इंडियन एक्सप्रेस में एक एडिटोरियल आया है बाय अ वेरी फेमस इकोनॉमिस्ट उदित मिश्रा, जिन्होंने एनालाइज किया कि पहले जब ऑयल का दाम बढ़ा रहता था जैसा आज है, तो इंडिया की इकोनॉमी कैसी परफॉर्म करती थी। अगर आप उनके रिसर्च को देखेंगे तो क्लियरली दिखता है कि जो हालात यूपीए 2 की थी, जब कांग्रेस की सरकार जा रही थी 2011 12 13 में, जो लास्ट टाइम पीरियड था, उस समय भी ऑयल की दाम काफी बढ़ी हुई थी और वही हालात आज भी है। और जब उस समय ऑयल की दाम बढ़ी थी, इकोनॉमी वाज इन अ डीप क्राइसिस, और इतनी ज्यादा क्राइसिस थी कि लोग थक के कांग्रेस को हटाकर एनडीए को एक क्लीन मेजोरिटी देने का काम किए थे। वैसा ही हालात आज भी बनते हुए नजर आ रहा है, जहां पे ऑयल प्राइसेस हैव अगेन इंक्रीज्ड, जिसके ऊपर इकोनॉमी के ऊपर एक बड़ा इंपैक्ट हो सकता है। तो आज प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस स्पीच के बारे में बात करेंगे एंड देन वी विल गो एंड स्टडी इंडियन एक्सप्रेस में जो वो रिसर्च आया है। तो सबसे पहले प्राइम मिनिस्टर मोदी सैटरडे को, जो कि आज नीदरलैंड्स में है, वहां पे वो इंडियन डायस्पोरा को एड्रेस कर रहे थे और उन्होंने कहा वर्ल्ड जो है आज ढेरों सारे चैलेंजेस, मल्टी चैलेंजेस से गुजर रहा है, विच ऑल स्टार्टेड फ्रॉम कोविड पैंडेमिक। 2020 में कोविड पैंडेमिक आया और आज हम लोग 2026 में हैं, जहां पे एक 1970s के बाद से लेकर अभी तक पहला इस तरीके का एनर्जी क्राइसिस देखने को मिल रहा है। इसमें आई फुली एग्री विद व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज सेइंग, बिकॉज 2020 में कोविड था, 2021 में सेकेंड वेव कोविड पैंडेमिक का आया, उसके बाद वर्ल्ड जो है वो इस पैंडेमिक से रिकवर कर रहा था। देन 2022 में रशिया यूक्रेन वॉर स्टार्ट हो गया, उससे भी अब वर्ल्ड स्टेबलाइज कर रहा था, लेकिन 2023 में हमास ने इसराइल के ऊपर एक तरीके से अटैक किया, इसराइल ने रिटेलिएटरी अटैक किया, और उसके बाद 2024-25 में लगातार इसराइल ईरान का शैडो वॉर चला, जिसकी वजह से मिडिल ईस्ट में तमाम तरीके का क्राइसिस बना रहा। और वो शैडो वॉर जो वो लड़ रहे थे, अब खुलेआम वॉर हो चुका है 2026 में। तो एवरी ईयर देर हैज बीन सम बिट्स ऑफ क्राइसिस, और वही क्राइसिस जो है बढ़ते बढ़ते आज एक बड़े लेवल पर जा चुका है, जहां पर पता नहीं क्या होगा। बिकॉज जब 2020 में कोविड आया था, वो पहला क्राइसिस था। जब क्राइसिस आया और आप मजबूत हो तो आप उस क्राइसिस को झेल सकते हैं। वही 2020 में हुआ था, क्योंकि उसके पहले लगातार सब कुछ बढ़िया था, हर एक कंट्री स्ट्रांग थी, कोविड आया, वी वर रेडी, वी वर स्ट्रांग।
होता है ना कि जैसे आपके पास कुछ पैसा आपने सेविंग्स रखा है, पहला क्राइसिस आया, आपके पास सेविंग है, आप उसको हैंडल कर लिए, फिर क्राइसिस आया, फिर क्राइसिस आया, तो आपकी सेविंग्स तो ऑब्वियसली खत्म होगी ना। सो ऑलरेडी इतने सारे क्राइसिस हैव ब्रोकन द बैकबोन ऑफ ऑल द इकोनॉमीज। और एआई वीआई तो मैं काउंट भी नहीं कर रहा हूं इंडिया जैसे कंट्री के लिए, जहां पे एआई की वजह से ऑलरेडी बहुत बड़ा डिस्ट्रप्शन है। आईटी सेक्टर जो है वो बिल्कुल क्राइसिस में जा चुका है, मैन्युफैक्चरिंग स्टैग्नेट है, एग्रीकल्चर में एल नीनो है, वो सब क्राइसिस तो अपनी तरफ। लेकिन 2026 में ये जो नया एनर्जी क्राइसिस आ चुका है, ये रियली वाज अ शॉकर, जिससे बहुत सारी इकॉनमी को इंपैक्ट पहुंचेगा। लेकिन इंडिया की इकॉनमी को, क्योंकि एआई, एल नीनो और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, इट्स गोइंग टू बी अ बिग बिग क्राइसिस, एंड दैट्स व्हाट प्राइम मिनिस्टर मोदी इज टॉकिंग अबाउट। उन्होंने कहा फर्स्ट कोरोना, देन वॉर एंड टुडेज एनर्जी क्राइसिस, दिस डीकेड इज बिकमिंग, ये जो पूरा 10 साल का पीरियड होने जा रहा है, इट्स फुल ऑफ चैलेंजेस। अगर सिचुएशन, हालात नहीं बदलते हैं, तो जितने हमने मल्टीपल डेकेड्स, कई सारे डेकेड्स में, एक डेकेड में 10 साल होता है, जो भी हमने अचीव किया है वो सब खत्म हो सकता है। एंड अ ह्यूज पॉपुलेशन विल बी ड्रॉन इन पॉवर्टी, बिकॉज ऑब्वियसली एवरी क्राइसिस डज नॉट impact the rich and poor in the same manner. A crisis is an inconvenience for rich people, but the same crisis can become an existential threat for a poor people. And that's what Prime Minister Modi is saying. और इसीलिए आज न्यूज़पेपर जो अगेन पहले कह रही थी सब कुछ बढ़िया है, कुछ न्यूज़पेपर ने तो ये भी कह दिया कि इंडिया इज द ओनली कंट्री जो आज इस पूरे क्राइसिस में सबसे ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन नाउ द सेम न्यूज़ मीडिया इज सेइंग इट्स कमिंग बिग, क्राइसिस बहुत बड़ा आने वाला है। इंडियन एक्सप्रेस में उदित मिश्रा, बहुत ही अच्छा रिसर्च किया इन्होंने, और इन्होंने रिसर्च में क्या पाया इसको मैं आज आपके सामने डिस्कस करना ज़रूर चाहूँगा। उन्होंने कहा कि ये देख सकते हैं 2014 रहा, ये 2014 को एनडीए की गवर्नमेंट बनी थी। 2014 से लेकर अभी तक कच्चे तेल, क्रूड ऑयल का दाम कभी भी $100 पर बैरल से ज्यादा नहीं गया। इनफैक्ट $100 पर बैरल टच भी नहीं किया। मैक्सिमम रशिया यूक्रेन वॉर के समय 93.4 पहुंचा, और उसके बाद से कॉन्स्टेंटली डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया, बिकॉज रशिया ऑब्वियसली डिस्काउंटेड ऑयल इंडिया को दे रहा था। विच मीन्स उदित मिश्रा इज सेइंग कि प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए एक बहुत ज्यादा कंफर्ट था कि चलो कुछ ऊपर नीचे हो भी जाए, एक चीज जिसके लिए कोई चिंता नहीं थी, तेल का दाम सस्ता था। अगर आप देखेंगे ये रहा यूपीए 2, कांग्रेस 2 का एरा, तेल का दाम लगातार $100 पर बैरल से ज्यादा था, और ये इतना बड़ा सरदर्द बन चुका था सरकार के ऊपर कि इसको कंट्रोल करना इम्पॉसिबल रहा। एंड दैट्स व्हाट गॉट पीपल फ्रस्ट्रेटेड। इन्फ्लेशन बहुत बढ़ चुका था, लोगों ने सरकार को हटा दिया, और भी बहुत सारे रीजंस थे, बट एक इकोनॉमिक रीजन तो ये जरूर था। तो ये जो कंफर्ट एनडीए की गवर्नमेंट के साथ लगातार रहा है, दिस कंफर्ट इज गोइंग टू एंड, इनफैक्ट इट हैज एंडेड, बिकॉज इवन स्टेट ऑफ हॉर्मुज ठीक हो जाए, कल को कुछ हो जाए, लेकिन ये टेंशन अभी रहेगा, और ऑयल प्राइसेस जो हैं वो $100 पर बैरल पे आने वाले समय में रहेंगे, ये आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद उदित मिश्रा ने ये भी देखा कि जब कच्चे तेल का दाम $100 पर बैरल से ज्यादा था, तो रिटेल लेवल पे महंगाई कितनी थी, आप देख सकते हैं 10% महंगाई, 9.38% महंगाई। उसके बाद लगातार देख सकते हैं एनडीए के एरा में महंगाई, एक्सेप्ट कोविड ईयर अगर हम छोड़ दे, रशिया यूक्रेन वाला ये जो पीरियड को छोड़ दे, तो लगभग हमारा इन्फ्लेशन स्टेबलाइज रहा है। मैक्सिमम 6% गया, 6.5% गया, बट ये जिस तरीके से 9.5 और 10 पे था, ये तो कभी पहुंचा ही नहीं था हमारा रिटेल इन्फ्लेशन। लेकिन क्या अब ये हो सकता है? बिकॉज अब तो कच्चे तेल का दाम 105, 113 छोड़ो, $130 पर बैरल पे पहुंच चुका था, और अब देखें आपने तेल का दाम ₹3 बढ़ा भी दिया गया है। तो ये इन्फ्लेशन की प्रॉब्लम, और अगेन इन्फ्लेशन एग्रीकल्चर में एल नीनो भी आ सकता है, तो वो भी जोड़िए, तो इन्फ्लेशन आने वाले समय में एक बहुत बड़ा संकट इंडिया के लिए बन सकता है। ग्रोथ रेट की बात करें, हमेशा इंडिया को कहा जाता था फ्रेजाइल 5, कमजोर देश है, और सही बात भी आप देखिए, इतने समय तक हमारा ग्रोथ रेट 5-6% से बढ़ता नहीं था, 8%, 8.5%। कोविड के समय ऑब्वियसली प्रॉब्लम हुआ, लेकिन फिर देखें 9.6, 7.6, 9.19। क्यों? बिकॉज कच्चे तेल का दाम जो है वो लगभग स्टेबल था, एक्सेप्ट सम अप्स एंड डाउन। आप देख सकते हैं $47 पर बैरल, कैन यू इमेजिन? और आज $120 पर बैरल से ज्यादा है। तो इन्फ्लेशन ज्यादा, ग्रोथ कम,
क्या कहेंगे? स्टैगफ्लेशन। और स्टैगफ्लेशन कितनी प्रॉब्लमेटिक चीज है ये तो आपको शायद पता ही होगा। फिर उदित मिश्रा और एनालाइज करते हैं, जब भी कच्चे तेल का दाम बढ़ा था तो आप देख सकते हैं जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 10% था, और अभी आप देख सकते हैं ट्रेड डेफिसिट जो है वो काफी कंट्रोल में है। रूपी का डिप्रिशिएट होना 12% से रूपी डिप्रिशिएट हुआ, 10% से रूपी डिप्रिशिएट हुआ। तो जब भी कच्चे तेल का दाम ज्यादा होता है हमारा फॉरेक्स रिजर्व कम होता है, हमारा रूपी डिप्रिशिएट करता है काफी एग्रेसिवली, और हमारा ट्रेड डेफिसिट वाइडन अप होता है। और वैसा ही कुछ यहां पर होते हुए अब आने वाले समय में दिखेगा। Which means on domestic front, inflation high, growth less. On external front, high trade deficit, lower forex reserve, depreciation of rupee. These things clearly resemble the economy is heading towards a deeper crisis. क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो भाई ट्रांसपेरेंट रहो। ऐसा नहीं कि चुनाव तक इतना बढ़िया कह दो और फिर अचानक एक पे एक शॉक देते रहो। कभी दूध का दाम बढ़ रहा है, कभी तेल का दाम बढ़ रहा है, हर दिन सुनो किस, अब शुगर में भी आपने एक्सपोर्ट पता नहीं क्या चल रहा है। मतलब बी ट्रांसपेरेंट, दैट्स व्हाट। बिकॉज इफ यू से समथिंग टू पीपल, पीपल विल ऑल्सो एक्सेप्ट इट। अभी तक तो लोग जो थे वो तो अंधभक्ति में थे कि कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है, और अब समझ में आ रहा है कि क्या प्रॉब्लम आ रहा है। एलनीनो के लिए हमें एग्रेसिवली रेडी होना पड़ेगा। बिकॉज चलिए तेल वेल का दाम तो बढ़ रहा ही, हमारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन एल नीनो के लिए हम डोमेस्टिक फ्रंट पे वाटर रिजर्वॉर्स को किसी तरीके से एग्रीकल्चर में सप्लाई के शॉर्टेज को नहीं होने देंगे। नहीं तो अगर वहां प्रॉब्लम आया तो बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती है महंगाई को लेकर। रिन्यूएबल एनर्जी आज इंडिया, आप शॉक हो जाएंगे अगर आप आज इंडियन एक्सप्रेस पढ़ेंगे तो वहां पे एक एडिटोरियल भी आया है। इंडिया में लगभग 52% रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी है। मतलब अगर इंडिया की टोटल बिजली उत्पादन की कैपेसिटी है 100 यूनिट, सो 52 यूनिट्स कैन बी प्रोड्यूस फ्रॉम रिन्यूएबल एनर्जी। इतनी है हमारे पास कैपेसिटी। हम कितना करते हैं? 26%। क्यों? बिकॉज अगर ज्यादा करेंगे तो उसको स्टोर करने का फैसिलिटी नहीं है। उसको स्टोर कहां करेंगे? दिन में आपने बिजली बहुत बना लिया, बट उस बिजली को स्टोर करोगे तभी तो रात को यूज कर पाओगे। तो इंडिया ने रिन्यूएबल एनर्जी की कैपेसिटी तो बढ़ा लिया है, बट स्टोरेज पे काम ही नहीं किया है। रशिया और यूक्रेन दो कंट्री ऐसा है भूलना नहीं है, और प्राइम मिनिस्टर मोदी सही कर रहे हैं। यूएई चले गए और रशिया के साथ रिलेशन को बना के रखना है। कोई अमेरिका का सैंक्शन वैंक्शन रशिया साथ नहीं चलेगा। आज रशिया ही है जिसके ऊपर हमें कम से कम भरोसा है कि वो कल को मदद करेगा एनर्जी क्राइसिस में। पार्लियामेंट को एक कानून पास करना चाहिए जहां पे आज जिस तरीके से 90% का हमारा इंपोर्ट डिपेंडेंसी है क्रूड ऑयल में, इसको आप कब खत्म करेंगे? ये नहीं कि क्राइसिस के समय सब कुछ करो और क्राइसिस खत्म हो जाए कोई लोग भूल जाएं। तो ये 90% को कब आप 85 करोगे? 85 को 80 कब करोगे? 80 को 70 कब करोगे? इसके लिए पार्लियामेंट मस्ट ब्रिंग इमीडिएटली एन एक्ट। तो ये मेरे 5 सजेशंस थे। आपके क्या सजेशंस है? प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन सम अदर वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।